Good morning students. Today we shall talking about a English essayist, a famous English essayist Sir Francis Bacon. Who was the Francis Bacon? Francis Bacon was the father of English essay. According to Pope, Francis Bacon was wisest, brightest, meanest essayist. Francis Bacon was born in London on 22 January in 1561. His father, Francis Bacon's father, was Sir Francis Nicholas Bacon, that was the Lord Keeper of the Elizabeth in 1516. His mother, Francis Bacon's mother, was Mrs. Anna. She was the second wife of Nicholas, and she was the daughter of Sir Anthony Coke, that was the tutor of the King Edward VI. And in 1626, Francis Bacon was dead due to suffering of cold. Next, we comes on his education. His education. At the age of 12, he sent to Trinity College of Cambridge. Cambridge से उनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई. एंड नेक्स्ट एट द एज ऑफ 15 साल की एज में शी वॉज सेंट टू ग्रेइन, उन्हें ग्रेइन में भेज दिया गया. एंड आफ्टर दैट 3 years टू पेरिस टू स्टडी ऑफ द लॉ, और लॉ की स्टडी के लिए उन्हें पेरिस भेज दिया गया इन 1576. एंड 1584 में ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी हिज प्रोफेशन वाज पॉलिटिशियन एंड ए फिलोसफर. ही मैरिड एट द एज ऑफ 45 एज में उनकी शादी हुई विद एलिस बेमन इन 1606. नेक्स्ट आता है उनका कैरियर्स कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाट वाज ही डन. In 1603 he was the knighted, and 1607 became a solicitor general, and 1613 he was a honorary general. And work of the Bacon. What was the work of the Bacon? Bacon's works, Bacon wrote much in the English, but he was the like of the Latin, and he was the writer of the Latin language, but English was a vulgar language for Bacon. He wrote a Latin as well as the English as a vulgar language, while the Latin is the universal language. Latin जो थी उनके लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज थी और वो इंग्लिश को लाइक नहीं करते थे. एंड टोटली ही रोट 58 essay. ही फेमस राइटिंग क्या थी उनकी, ये इट्स कम इन द योर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ऐसे फर्स्ट ऐसे पब्लिश कब हुआ उनका, इन 1597. एंड देन इन सेकेंड पब्लिश उसका एडिशन निकला 1625. सेकेंड उनका वक्त था, सेकेंड उनकी राइटिंग थी द एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, दैट वाज पब्लिश्ड इन द 1605, जो 1605 में पब्लिश हुई. नेक्स्ट आता है नोवेन ऑर्गेनियम्स, जो पब्लिश हुआ इन लेटिन लैंग्वेज में, जो लेटिन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, दैट वाज इन 1620. नेक्स्ट था हिस्ट्री ऑफ द हेनरी VIII, इट वाज पब्लिश्ड इन 1625. Next is his work The New Atlantis in 1626. And next Maxim of the Law, and last the Reading at the Status of the Uses. It was his the famous writing. It was we called about the Francis Bacon. हम आपको इट्स नव स्टूडेंट, अब हम आपको इसकी हिंदी में बताते हैं कि फ्रांसिस बेकन, जैसे कि जो पैटर्न आपका चेंज हुआ है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो किस टाइप से आते हैं. नेक्स्ट ये आ जाता है कि फिलअप्स में आ जाता है कि ही वॉज कॉल्ड वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, नेक्स्ट डैश दे दिया, तो यू विल बी फिल इज द मीनेस्ट. हु इज अकॉर्डिंग, पॉप अकॉर्डिंग. नेक्स्ट आता है फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है. फ्रांसिस बेकन जो थे वो क्या थे, वो इंग्लिश एसे के फादर कहा जाता है, यानी अंग्रेजी निबंध के पिता. तो अंग्रेजी निबंध के पिता किसे कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को. उसमें आपका ऑप्शन आ जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे. उसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा तो आप किस पर टिक करेंगे, फ्रांसिस बेकन पर. अब शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, फ्रांसिस बेकन्स बॉर्न वाज इन, कब हुआ था उनका जन्म, कब हुआ था, 22 जनवरी को हुआ था. किस सन में हुआ था,
1561 में हुआ था। तो आपको ये ईयर्स याद रखने हैं कि 1561 1561 में उनका जन्म हुआ था। वेयर, फिर आता है आपका इन लंदन, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट फिर आता है कि उनके पिताजी का क्या नाम था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, और वो हु वाज द फादर ऑफ फ्रांसिस बेकन एंड व्हाट वाज ही डूइंग, और वो क्या करते थे। तो फ्रांसिस बेकन के पिता जो थे वो थे निकोलस बेकन, और वो कहाँ काम करते थे, क्या था, वो थे लॉर्ड कीपर ऑफ द एलिजाबेथ इन 1560, यानी 1560 में वो एलिजाबेथ के यहाँ लॉर्ड कीपर थे। नेक्स्ट आता है उनकी मदर, उनकी माता कौन थी। उनकी माता थी मिसिज एना, जो निकोलस बेकन की द्वितीय पत्नी थी, और वो किसकी पुत्री थी, वो किसकी बेटी थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शी वाज द डॉटर ऑफ सर एंथोनी कुक। तो हु वाज द एंथोनी कुक, अब इसमें से क्वेश्चन बनता है हु वाज द एंथोनी कुक। एंथोनी कुक वाज द फादर ऑफ मिसिज एना एंड ए ट्यूटर टू किंग ऑफ द एडवर्ड। वो किसके किंग में, एडवर्ड किंग के यहाँ पर ट्यूटर था। अब डेथ आती है कि फ्रांसिस बेकन की डेथ कब हुई थी, 1626 में। तो इस तरह से आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आते हैं उसके एजुकेशन पर। अब एजुकेशन में आता है कि उन्हें 12 साल की एज में उन्हें कहाँ भेज दिया गया था, ट्रिनिटी कॉलेज भेज दिया गया था कैम्ब्रिज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका 15 साल की अवस्था में उन्हें कहाँ भेजा गया, ग्रेइन में। ग्रेइन में वो कितने साल की आयु में गए, 15 की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15 ईयर। एंड आफ्टर 3 ईयर्स उन्होंने लॉ की स्टडी कहाँ की, लॉ की स्टडी उन्होंने की पेरिस में। कौन से सन में की, 1576। तो आपको ये जो ईयर हैं ये याद रखने हैं आपको, क्वेश्चन जो बनते हैं वो ईयर वाइज आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका लॉ की स्टडी, वो कहाँ करने गए, पेरिस में करने गए, और कौन से सन में गए, 1576 में। फिर बाद में क्या हुआ, वो 1584 में वो क्या हो गए, 1584 में वो मेंबर बन गए, किसके, पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्टेड किए गए, चुने गए। फिर उन्होंने 45 की एज में किससे शादी की, किससे, एलिस ब्रह्मा से 1606 में। तो टोटल हिसाब लगा लीजिए कि कितनी, जब आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ याद होगी तो बता देंगे आप कि कितने साल की आयु में उनकी शादी हुई थी, कौन सा सन बैठता है। नेक्स्ट आता है कि उनके क्या काम थे, क्या किया उन्होंने, क्या क्या हुआ, वो क्या बने। 1603 में ही वाज द नाइटेड, वो वहाँ के राजा बना दिए गए। 1607 में बीकम ए सॉलिटरी जनरल, और 1607 में वो क्या बने, एक सॉलिटेटेड जनरल बन गए। फिर 1613 में वो क्या बने, ऑटोनॉमी जनरल बन गए, ठीक। तो ये ईयर आपको याद रखने हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। फिर आता है उनके वर्क्स क्या थे, बेकन ने क्या क्या काम किए थे। तो बेकन यानी किसके फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, नॉट ए पॉलिटिशियन। बेकन रोट मच, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे, टोटल ऐसे उनके 58 थे, लेकिन जो उनका फर्स्ट पब्लिशन था वो लैटिन भाषा में लिखा गया था, और वो इंग्लिश को एक वल्गर लैंग्वेज मानते थे। तो इसलिए तो ही रोट अ लैटिन, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपका, ही रोट इन विच लैंग्वेज, लैटिन। और आता है एज वेल इन द, एज वेल एज, जैसे कि कौन सी भाषा मानी जाती है, इंग्लिश को उन्होंने माना वल्गर लैंग्वेज, वाइल जबकि जो कौन सी भाषा को यूनिवर्सल माना गया, लैटिन भाषा को। तो जो लैटिन भाषा थी उनकी क्या थी, लैटिन लैंग्वेज थी, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज थी। तो इसलिए टोटल उन्होंने इस लैटिन में कितने लिखे, 58 ऐसे लिख दिए, इंग्लिश में भी लिखे और लैटिन में भी लिखे। तो लैटिन में जो उनका ऐसे था वो था नोवेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब उनकी फेमस राइटिंग आती है कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे लिखे। तो सबसे पहला ऐसे था उनका, ऐसे फर्स्ट पब्लिश इन 1597, 1597 में उनका पहला ऐसे पब्लिश हुआ। फिर इसके बाद 1625 में हुआ। सेकंड उसका एडवाइजमेंट ऑफ लर्निंग, ये फिलोसफी से संबंधित थे। इन्होंने सब इन दोनों ऐसेज में उन्होंने फिलोसफी की बात कही है, दर्शन शास्त्र के बारे में कहा है कि किस तरह से स्टूडेंट को यानी ह्यूमन बींग्स को किस तरह से लर्न करना चाहिए, वो जो सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें सीखता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसके बारे में बताई है, जो 1605 में पब्लिश हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखने की हैं कि ये एडिशन कौन से सन में पब्लिश हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है नोवम ऑर्गेनिम्स, जो किसमें, जो लैटिन भाषा का लिखा हुआ था, जो 1620 में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ईयर वाइज के। फिर था नेक्स्ट था हिस्ट्री ऑफ द हेनरी एट्थ, तो हेनरी एट्थ जो था उसका इतिहास, तो उन्होंने उसको जो प्रकाशित हुआ वो हुआ 1625 में। नेक्स्ट था न्यू अटलांटिस, वो हुआ 1626 में। नेक्स्ट आता है मैक्सिमा ऑफ लॉ, कानून की अधिकता लिखी है उन्होंने, तो इसके बारे में उन्होंने कानून के बारे में कहा है कि प्रकृति के कानून, मोस्टली उन्होंने जो लिखा है वो नेचर और फिलोसफी से रिलेटेड लिखा है।
नेक्स्ट है एंड लास्ट था उनका रीडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द यूजेस, कि पढ़ने के लिए किसकी चीज़ के स्टेटस को किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो ये सब किसके स्टूडेंट्स के बारे में भी लिखा है, जिसमें कि आप टॉपिक में पढ़ते हो, आपका एक टाइटल है ऑफ स्टडी, तो जिसके बारे में दिया गया है। तो इस तरह से ये था हमारा फ्रांसिस बेकन का, हिंदी में बोलते हैं हम इसको जीवन परिचय। तो इसमें से आपके कम से भी कम 10 क्वेश्चन निकलते हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सर फ्रांसिस बेकन। आपको जो समझने आए तो उसके लिए आप सजेशन कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल।